दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ अफर्मेशन के बारे में। प्रकृति ने हमें बहुत बहुत सुंदर उपहार दिए हैं, लेकिन जब तक उनकी स्तुति ना करें तब तक वो शायद हमारे काम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर शीशा है और उसके ऊपर डस्ट आ गई है तो उसमें अच्छा चित्र नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उसकी सफाई करते हैं तो चित्र अच्छा दिखाई देने लगता है। शीशा भी वही है, देखने वाले भी वही हैं। बीच की जो डस्ट है वो साफ होते ही पारदर्शी हो जाता है। लॉ ऑफ अफर्मेशन का मतलब ये है कि जो शक्तियाँ हमारे पास हैं उनका बार बार स्मरण करना और प्रभु से प्रार्थना करना कि ये हमारे लिए युक्ति संगत हो। क्योंकि हमारे घर में पूरे में फिटिंग है, लेकिन अगर हमें इसके स्विच का नहीं पता तो हम बिजली नहीं जला सकते। हमारे पास कार है, अगर हम उसके अंदर के सिस्टम को नहीं समझते तो ना एसी चला सकते, ना म्यूजिक चला सकते और ना उसको स्टार्ट कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हैं तो सब चीज़ें, लेकिन उनका हमें पता नहीं है। अब कार में तो हम चीज़ें पहचान सकते हैं किसी दूसरे आदमी की सहायता लेके। वो बता सकता है कि यहाँ से स्टीरियो चलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये होता है। लेकिन आदमी अपने शरीर में किसी से पूछ के ये क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि जो बताने वाला है उसको भी पता नहीं है। ये एक विचित्र पहलू है जहाँ हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। कहते सब हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गाइड वाले को भी पता नहीं है कि इसका कौन सा स्विच कहाँ है। इमेजिनरी कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे भरकुटी बनाई गई है दो आंखों के मिलने के स्थान और माथे के पास। ये शक्ति का केंद्र है, ये इमेज किया है महर्षियों ने, लेकिन उसको बाहर से पकड़ के हम चेतन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। सिंबॉलिक सिस्टम है, अफर्मेशन है। बार बार हम प्रयत्न करें कि ये हमारा भरकुटी जाग गया है और क्रिया करने लायक हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियां अफर्मेशन कहलाती हैं। ब्रह्मरंध्र है, सब जानते हैं कि सिर के बीच में ऊपर एक पॉइंट होता है जो छोटे बच्चे के मस्तिष्क में बहुत आसानी से दिखाई देता है। वो वाइब्रेट करता रहता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सब जानते हैं, लेकिन उससे चेतन नहीं कर सकते, और वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को खींचने के लिए एंटीना का काम करता है। लेकिन ये जानते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि हम लॉ ऑफ अफर्मेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। हमें बार बार विचार करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये जो चेतन पॉइंट हैं और अवचेतन में पड़े हुए हैं, ये हमारे काम आ जाएगा। और जब जब ये हमारे काम आएंगे तब तक हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और आदमी की ये एक भूख है कि जब जब उसका सम्मान बढ़ता है वो अपने को बहुत अच्छा फील करता है। और ये जरूरी भी है, ये पॉजिटिविटी का एक सिद्धांत है कि आदमी को थोड़ी सी उमंग पैदा होनी चाहिए, क्योंकि बिना उमंग के कोई काम नहीं होता। और जब ये उमंग होती है तब शरीर के अंदर अपने आप ग्लोरी पैदा हो जाती है। और जब जब आपको किसी कार्य में किसी आदमी को मिलने से किसी स्थान में ग्लोरी पैदा होने लगे तो आप समझ लें कि ईश्वर की कृपादृष्टि हो चुकी है, लॉ ऑफ अफर्मेशन पूरा हो चुका है, और ये जिंदगी का आपका एक नया टर्निंग पॉइंट होगा। और नए टर्निंग पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा तो अभ्यास करना पड़ेगा। एक कदम तुम भी चलो, एक कदम हम भी चलें, तभी ये दुनिया बदलेगी। अब कदम क्या है कि आपको डस्ट साफ करनी है, प्रार्थना करनी है, जाप करना है, ध्यान करना है,
और देने वाला तो निरंतर दे ही रहा है, तब वो हमारी ज़िंदगी को एंटायरली चेंज कर देगा, ऐसा मेरा मत है। नमस्कार।